में आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो स्टार्टअप जो है, ऑपरेशनल स्टार्ट टाइम जो है नवंबर 2023 में स्टार्टअप हो चुका था। बट लेकिन क्या ये प्रोटोकॉल बनते 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 काफी मतलब वक्त लगा। अवेकनिंग प्रोटोकॉल ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। बट लेकिन इन फ्यूचर की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम आकर के देखते हैं कि कुछ जो है हमारे क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है हमारा जो सिस्टम है, हम उसके ऊपर में बात करते हैं। चलिए हम आ गए हैं ओरिजिन इकोलॉजिकल प्लानिंग की तरफ। इकोलॉजिकल प्लानिंग, ओरिजिन का क्या उद्देश्य है? पहला जो फेज है ओरिजिन स्टेज जो है, यहाँ पे हम चलते हैं ओरिजिन स्टेज के ऊपर में हम चलते हैं और इसे हम एक काम करते हैं, स्क्रीनशॉट करते हैं। स्क्रीनशॉट करके हम लेकर के चलते हैं इसे चैट जीपीटी की तरफ ले चलते हैं और चैट जीपीटी में हम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ओरिजिन का फर्स्ट जो प्रोटोकॉल है वो बोलता है साथियों। ठीक है, तो मैंने ये पहले ये टास्क करके रखा हुआ था, तो ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये पहला टास्क जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों कि वो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीनशॉट पे, ओरिजिन इकोलॉजिकल प्लानिंग। इकोलॉजिकल प्लानिंग क्या बोलता है इसे हम समझ सकते हैं कि यह स्क्रीनशॉट origin.org वेबसाइट का है, जिसमें ओरिजिन इकोलॉजिकल प्लानिंग 1.0 ओरिजिन स्टेज दिखाया गया है। इसका हिंदी में सरल अर्थ इस प्रकार है, ओरिजिन इकोलॉजिकल प्लानिंग 1.0 ओरिजिन स्टेज पहला चरण। इस पहले चरण में क्या कहता है कि बिल्ड अ नॉन स्टेबल इशुएंस फ्लाईव्हील, यानी मतलब ऐसा है कि सिस्टम बनाओ जो कि स्टेबल कॉइन पर आधारित ना हो, बल्कि अपने टोकन के जारी करने और उपयोग का एक चक्र यानी फ्लाईव्हील तैयार करे। ठीक है साथियों, कंप्लीट द नेटिव इंसेंटिव मैकेनिज्म ऑफ एलजीएनएस प्रोटोकॉल, मतलब एलजीएनएस प्रोटोकॉल के अंदर एक इनाम, एक प्रोत्साहन और एक सिस्टम को पूरा करना, जिससे जो लोग एलजीएनएस होल्ड करें, स्टेकिंग करें, नेटवर्क में भाग लें, उन्हें रिवार्ड मिल सके। साथियों, हम क्यों काम करते हैं? ताकि हमें रिवार्ड मिल सके। कोई भी काम इसलिए करते हैं ताकि हमें रिवार्ड मिल सके। तो रिवार्ड के लिए जो है पहला जो चरण है, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो चरण है, वो यहाँ पे एलजीएनएस टोकन के माध्यम से ये चीजें जो है हो रही है साथियों। अब चलते हैं हम पार्ट 2 की तरफ, अवेकनिंग स्टेज की तरफ हम चलते हैं। इसको आप समझ सकते हैं कि अवेकनिंग स्टेज में क्या क्या होगा। यह स्क्रीनशॉट origin.org के रोड मैप का दूसरा चरण दिखा रहा है। दूसरे चरण में हम चलते हैं लॉन्चिंग। दूसरे चरण का फेज क्या बोलता है आप देखिए, अवेकनिंग स्टेज यानी जागरण चरण। अब इस जागरण चरण में क्या क्या होगा? लॉन्च ऑफ स्टेबल ए प्लस प्राइवेसी पेमेंट प्रोटोकॉल ए, मतलब एक नया स्टेबल ए लॉन्च किया जाएगा, साथ में ए पे का नाम प्राइवेसी यानी गोपनीय पेमेंट सिस्टम शुरू किया जाएगा। अब आप देखिए ये कितनी बड़ी बात है, इनिशिएटिंग द एरा ऑफ क्रिप्टो सोवर्निटी। अब इसको समझते हैं, ऐसा सिस्टम बनाना जहां लोग अपने पैसों और ट्रांजैक्शन पर खुद का नियंत्रण रख सके, न कि किसी थर्ड पार्टी के पास नियंत्रण हो। बैंक या तीसरे पक्ष पर निर्भरता कम होगी, यानी निर्भरता होगी ही नहीं। समझ रहे हैं बात को? आसान भाषा में समझे तो इस चरण में प्रोजेक्ट का फोकस होगा अपना स्टेबल जारी करना, प्राइवेट यानी गुप्त भुगतान सुविधा शुरू करना, यूजर्स को ज्यादा वित्तीय स्वतंत्रता देना। ये जो है इसके दूसरे चरण का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं स्टेज 3 की तरफ। यानी स्टेज 3 इसके शब्दों में ही मतलब शाश्वत है, इटरनल स्टेज यानी हो गया शाश्वत। तो हम चलते हैं स्टेज 3 की तरफ, इटरनल स्टेज, शाश्वत चरण यानी लॉन्ग लाइफ। तो हम चलते हैं यहाँ पे क्या कहता है शाश्वत चरण में, प्रोटोकॉल इकोलॉजी इज फुली ऑटोनॉमस, मतलब पूरा सिस्टम अपने आप चलेगा, किसी एक व्यक्ति या संस्था के कंट्रोल में नहीं होगा। फुली ऑटोमेटेड प्रोग्राम होगा साथियों, जो प्रोटोकॉल बनेंगे वो फुली ऑटोमेटेड बनेंगे। मल्टी चेन इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड मतलब यह हुआ कि यह प्रोटोकॉल कई अलग अलग ब्लॉकचेन के नेटवर्क से जुड़ा होगा, जैसे इथेरियम, बीएससी आदि, यानी मल्टी चेन सपोर्ट करेगा। वो आप देख सकते हैं हमारे पास है मल्टी चेन जो है वो आ चुका है हमारे डैशबोर्ड में, आप देख भी सकते हैं। सिविलाइजेशन सेल्फ इवॉल्विंग, मतलब सिस्टम समय के साथ साथ खुद को अपग्रेड करेगा, विकसित करता रहेगा कम्युनिटी टेक्नोलॉजी के आधार पर। साथियों देखिए एआई उस समय अपने आप को अपग्रेड करता रहेगा,
कम्युनिटी और टेक्नोलॉजी के आधार पर। देखिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट, कितना विशाल प्रोजेक्ट है। मतलब इसकी गंभीरता को समझिए कि तीसरे चरण को इन्होंने शाश्वत बोला है। यानी शाश्वत यानी मतलब आप समझ सकते हैं, शाश्वत मतलब जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोजेक्ट। आसान भाषा में समझे, इस अंतिम चरण में प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या, पूरी तरह से ऑटोमेटेड विकेंद्रीकरण सिस्टम, कई ब्लॉकचेन से कनेक्शन, लगातार विकसित होने वाला इकोसिस्टम। साथियों, तो ये जो था कि आप ओरिजिन के भविष्य को आप समझ सकते हैं। आप वर्तमान में तो है ही है, आप भविष्य में देख सकते हैं कि ओरिजिन हमें कहाँ लेकर के जाने वाला है। साथियों, अब चलिए साथियों हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ अब चलते हुए हम बात करते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं एक बार फिर से डैशबोर्ड में चलते हैं हम यहाँ पे, और डैशबोर्ड में चलते हैं। डैशबोर्ड में चल करके हम बात करते हैं हमारे स्टेकिंग प्रोग्राम की तरफ। चलिए साथियों, थोड़ा सा बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेट करने में थोड़ा वक्त लग जाता है लोडिंग में, तो थोड़ा सा बने रहिएगा प्लीज आप। हम चलते हैं स्टेकिंग की तरफ, चलते हैं स्टेकिंग क्या बोलता है, आज हमारा एपीवाई क्या बता रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है। एपीवाई थोड़ा सा कम होता है फिर बढ़ता है, सारा चीज डिपेंड करता है प्रोटोकॉल के ऊपर में। साथियों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 810% का एपीवाई जो है वो हमें अभी ईयरली मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। कैलकुलेशन को बड़ी आसानी से समझना, यहाँ पे बड़े सिंपल तरीके से, यहाँ पे किसी और के कैलकुलेशन में मत जाइए, जो प्रोटोकॉल का जो कैलकुलेशन बोलता है उसके ऊपर में जाइए। साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक एलजीएनएस यदि आप स्टेक करते हैं, एक एलजीएनएस को यदि आप स्टेक करते हैं किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए, यदि वो गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे रिक्शे वाला हो चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति यहाँ पे वेलकम है। क्यों? क्योंकि मिनिमम मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट में सामने वाला यहाँ पे अपनी एंट्री ले सकता है। साथियों, तो जैसे मान लीजिए एक एलजीएनएस यदि आज लगभग लगभग 600 साढ़े 600 रुपए का है, उसको यदि हम स्टेक कर देते हैं एक साल के लिए, तो वहां पे एक एलजीएनएस जो है 9 एलजीएनएस बन जाता है। साथियों, 9 एलजीएनएस बन गया। अब आप देखिए एक साल में यदि आप कहीं पे एफडी करते हैं यदि 600 रुपए को, तो क्या मिलेगा वो आप देख सकते हैं, आपका कैलकुलेशन वो बता सकता है, आप प्रैक्टिकली उसे देख सकते हैं। दूसरे साल यदि आपने उसको छोड़ दिया उस 9 एलजीएनएस को, तो वो 81 एलजीएनएस बन जाता है। साथियों, अब आप समझ सकते हैं कंपाउंडिंग का पावर, चक्रवृद्धि का पावर यहाँ पे कितना ज्यादा है। ठीक है, तीसरे वर्ष यदि हमने छोड़ दिया इसे 81 को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरा कैलकुलेशन नहीं है, सिस्टम का कैलकुलेशन है। आप आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है साथियों, 736 एलजीएनएस, मतलब तीसरे वर्ष में 736। यानी हमको हमें हमें यदि हमने इसको पंचवर्षीय योजना के तहत यदि छोड़ दिया, तो ये मान के चलिए 736 को आपने चौथे वर्ष के लिए छोड़ दिया, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं साथियों, 736 एक साल के लिए और छोड़ दिया तो वो 6,692 टोकन बन जाता है। और 6,692 टोकन पंचवर्षीय के लिए एक साल और हम छोड़ देते हैं साथियों, 6,692 को, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं 6,692 को यदि हम जाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका टोकन कितना कंपाउंडिंग कर जाता है, 60,849। और यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है आज के वैल्यू के हिसाब से लगभग लगभग $3,78,977। यानी कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या वैल्यू हो सकती है। 60849, हम यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर में चलते हैं, 60489 इंटू 6.23 इंटू 96 यदि हम कर लेते हैं, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 3,61,00,000 रुपए आपका एक टोकन यदि आपने 5 वर्ष के लिए यदि उसको आपने रख दिया और आज ही का ही वैल्यू रहा, तो आप समझ सकते हैं उसकी उसका प्रतिफल आपको क्या मिलेगा। साथियों, तो यहाँ पे अब आप समझ सकते हैं कि कंपाउंडिंग का पावर क्या है। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्या किया कि जैसे हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम चलते हैं, ये तो बात हुई कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको इतना प्रतिफल मिलेगा यदि 5 वर्ष के लिए आपने सिस्टम को आपने एक टोकन भी स्टेक कर दिया। साथियों, बट लेकिन क्या है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको मंथली प्रॉफिट चाहिए,
तो मंथली प्रॉफिट के लिए क्या है, जैसे मान के चलिए आपने उदाहरण के रूप में यहाँ पे 100 टोकन यहाँ पे स्टेक कर दिया साथी, ठीक है। 100 टोकन को आपने स्टेक किया और टोकन को आपने स्टेक किया 0.2018 की दर से आपको प्रॉफिट जनरेट करेगा, और इस प्रॉफिट को जनरेट करेगा, हम एक महीने का कैलकुलेशन देखते हैं तो यहाँ पे लगभग आपको 19.8 लगभग 20 मान के चलते हैं, तो 20 का कैलकुलेशन आज हम पकड़ के चलते हैं आज ही की वैल्यू से, यानी किसी ने 100 टोकन भी स्टेक किया है तो आज ही की वैल्यू से 19.8 इंटू हम कर लेते हैं 6.23 के भाव से, और आज लगभग 96 हम पकड़ लेते हैं, तो लगभग 11,841 रुपए के आसपास की वैल्यू का प्रॉफिट उसे मंथली प्रॉफिट जनरेट होगा। यानी आप महीना मतलब आप कमा करके इसे, आपको जो भी प्रॉफिट में जो टोकन बन रहा है, एक्सेस जो टोकन बन रहा है, उसे आप अपनी आजीविका चलाने के लिए यूज कर सकते हैं साथियों। तो ये हुआ आपका शॉर्ट टर्म स्टेकिंग। और लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में आपने देखा कि एक टोकन का क्या कंपाउंडिंग पावर है। तो सारा चीज यहाँ पे आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से आप यूज करना चाहे। जब आपको आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से आप अपने टोकन को विड्रॉल कर सकते हैं, आप चाहे तो टोकन को बेच सकते हैं, जिस भी हिसाब से आप स्टेबल आप लॉन्ग टर्म बेसिस में स्टेक कर सकते हैं। सारा चीज यहाँ पे ऑल टू ऑल जो चीजें हैं वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है साथियों, क्योंकि आप इसके पूरे मालिक हैं साथियों। चलिए अब ये हो गया बात हमारे जो है स्टेकिंग प्रोग्राम की तरफ। तो स्टेकिंग प्रोग्राम जो है यहाँ पे ओवरऑल कंप्लीट होता है साथियों। यहाँ पे अब आप जो है अपने डैशबोर्ड में जाकर के सारा चीज आप आसानी से यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ये सिस्टम अपने आप जो है सारा चीज आपको दिखाता है, ना कि सिस्टम कोई और कैलकुलेट करता है। ठीक है साथियों, अब आगे चलते हैं हम ऑल अबाउट इनकम की तरफ। यहाँ पे दो प्रकार के इनकम आपको यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। दो प्रकार के किस तरीके से इनकम आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, इसके लिए हम चलते हैं पीडीएफ की तरफ चलते हैं साथियों। तो पीडीएफ की तरफ हमें चलना होगा। पीडीएफ की तरफ हम चलते हैं और पीडीएफ की तरफ हम चलते हैं, और यहाँ पे साथियों थोड़ा सा बने रहिएगा। पीडीएफ में ओपन करता हूँ, यहाँ पे पीडीएफ ओपन किया, यहाँ पे पीडीएफ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इनकम प्लान की तरफ हम चलते हैं साथियों। ठीक है, अब इनकम प्लान दो तरीके से यहाँ पे हमें जनरेट होता है। एक तो स्पाइडर के रूप में हमें जनरेट होता है साथियों। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर में पढ़ना चाहूंगा कि डिस्क्लेमर को मुझे पहले पढ़ना चाहिए था, बट लेकिन मैं अभी अभी आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि देखिए, मैं एक प्रमाणित वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी साझा करता हूँ वह केवल मेरे व्यक्तिगत समझ और शोध पर आधारित है। निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जान ले और अपने जोखिम पर निवेश करें साथियों। तो ये डिस्क्लेमर जो है मुझे पहले करना चाहिए था, सॉरी साथियों, इसको मैंने बाद में किया। अब हम चलते हैं यहाँ पे स्पाइडर रिवार्ड की तरफ। यहाँ पे हम चलते हैं कि यहाँ पे दो तरीके से आपको यहाँ पे इनकम जनरेट करने का ऑप्शन यहाँ पर है साथियों। अब वो इनकम किस तरीके से आपको जनरेट होता है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में स्पाइडर वेब रिवार्ड का, यानी इसको हम लेवल इनकम भी कह सकते हैं साथियों। तो इसे बड़ी आसानी से हम समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से। यहाँ पे देखिए, स्पाइडर वेब रिवार्ड में हम देखते हैं तो यहाँ पे जनरेशन वन यानी लेवल वन हम मान के चलेंगे। इस लेवल वन को लेने के लिए यदि आप यहाँ पर आए हैं और आपने अपने किसी साथी को यहाँ पे इनवाइट किया, तो आपने इनवाइट किया तो आपका वो लेवल वन हो गया। और लेवल वन के इनकम को लेने के लिए आपको अपने ही आईडी में, आपके ही आईडी में आपको $100 जो है वो रखना पड़ेगा। $100 यदि आप रखेंगे तो आपने जिसको भी स्पॉन्सर किया है उस स्पॉन्सर के पीछे में आपको, मान लीजिए किसी ने 100 टोकन का जो रखा है, 100 टोकन में मान लीजिए उसको 20 टोकन का प्रॉफिट यदि जनरेट हो रहा है, मंथली प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, हर 8 घंटे में जो प्रॉफिट आता है उसके प्रॉफिट का आपको 8 से 16% जो है प्रॉफिट आपको भी जनरेट होगा, जब आप अपने अपने आईडी पे 100 मिनिमम $100 का स्टेक करेंगे और एक डायरेक्ट यानी आप किसी को स्पॉन्सर करेंगे, तो जब आपको वो 8 से 16% का प्रॉफिट लेवल वन में मिलता है साथियों। ठीक है, अब लेवल टू के इनकम को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, $300 अपने खुद के आईडी में आपको रखना पड़ेगा, तब आपको लेवल टू का इनकम जनरेट होगा। और लेवल टू का जो इनकम जनरेट होगा वो 5 से
10% उसके प्रॉफिट का आपको जनरेट होगा। मान लीजिए $100 स्टेक किए हैं, उन्हें $20 टोकन आ रहा है, तो 100 टोकन यदि उन्होंने स्टेक किया, यदि उन्हें 20 टोकन आ रहा है, तो 20 टोकन का आपको मिलेगा 5 से 10% प्रॉफिट आपको इसके पीछे में आपको मिलेगा, वो भी हर 8 घंटे में मिलेगा साथियों। ठीक है, इसके लिए आपको 300 यूएसडीटी जो है आपको अपने मेन मतलब आईडी में आपको रखना पड़ेगा। जनरेशन 3 के लिए उसी प्रकार 500 आपको रखना पड़ेगा अपने सेल्फिश में। और तीसरे लेवल के इनकम को लेने के लिए साथियों तीसरा डायरेक्ट भी आपको करना पड़ेगा। इसमें आपको 4 से 8% का यहाँ पे स्पाइडर वेब रिवार्ड आएगा। उसी प्रकार जनरेशन 4 के लिए आपको 800 मतलब अपने सेल्फ आईडी में रखना पड़ेगा, चौथा डायरेक्ट करना पड़ेगा, और इसमें आपको 3 से 6% का प्रॉफिट आपको मिलेगा। इसी प्रकार लेवल 5 के लिए जनरेशन 5 के लिए आपको 1200 यूएसडीटी का टोकन जो है आपको अपने सेल्फ आईडी में रखना पड़ेगा, 5 डायरेक्ट करने पड़ेंगे आपको, और 3 से 6% आपको यहाँ पे प्रॉफिट आपको जनरेट होगा स्पाइडर के रूप में। यहाँ पे छठे के लिए आपको 1700 मतलब यूएसडीटी का टोकन आपको अपने आईडी पे रखना पड़ेगा, और यहाँ पे स्पॉन्सर जो है आपको 7 डायरेक्ट करने पड़ेंगे, और 3 से 6% का प्रॉफिट यहाँ पे आपको जनरेट होगा। 8वें के लिए आपको 3000 आपको सॉरी साथियों 7वें के लिए आपको 2300 और 7 डायरेक्ट करने पड़ेंगे आपको, और 3 से 6% का यहाँ पे आपको इनकम जनरेट होगा। 8वें जनरेशन के लिए आपको 3000 यूएसडीटी का टोकन आपको अपने आईडी पे रखना पड़ेगा, और 8 डायरेक्ट स्पॉन्सर करने पड़ेंगे जो कि 3 से 6% यहाँ पे मिलेंगे। 9 जनरेशन के लिए आपको 3700 यूएसडीटी जो है अपने सेल्फ आईडी में रखनी पड़ेगी, और 9वां डायरेक्ट आपको करना पड़ेगा जो कि मिनिमम $100 से होना चाहिए। यहाँ पे 2.5 से 5% आपको इनकम यहाँ पे स्पाइडर के रूप में आपको मिलेगा। जनरेशन 10 के लिए यदि हम लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लगभग 4600 यूएसडीटी का टोकन यहाँ पे रखना पड़ेगा, और 10 डायरेक्ट करने पड़ेंगे, और यहाँ पे 2.5 से 5% आपको मिलेगा स्पाइडर के रूप में। यहाँ पे देखते हैं कि 10 से 15 तक का जो है 2.5 से 5% का जो स्पाइडर वेब रिवार्ड आता है, बट लेकिन क्या है आगे जनरेशन के इनकम को लेने के लिए आपको सेल्फ आईडी पे आपको 5000 यूएसडीटी का टोकन आपको स्टेक करना पड़ेगा, 11 डायरेक्ट करने पड़ेंगे, और 12वां जनरेशन लेने के लिए आपको 7000 यूएसडीटी अपने सेल्फ आईडी में रखना पड़ेगा, और 12 डायरेक्ट करने पड़ेंगे साथी जो कि 100 यूएसडीटी से मिनिमम होना चाहिए। 13वें के लिए भी आपको 8000 यूएसडीटी होने चाहिए, और 13 डायरेक्ट होने चाहिए जो कि मिनिमम 100 यूएसडीटी से, जो 2.5 से 5% के आसपास आपको मिलता है साथियों। 14 जनरेशन के लिए 9000 यूएसडीटी और 14 डायरेक्ट होने चाहिए, और 15 के लिए आपको 10,000 यूएसडीटी कंप्लीट होना चाहिए। ये जो है ये आपका क्यूमुलेटिव में आ जाता है, आपको धीरे धीरे बढ़ा करके भी आप यहाँ पे 10,000 कर सकते हैं, और यहाँ पे 15 डायरेक्ट आपको करने पड़ेंगे, और यहाँ पे 2.5 से 5% आपको इनकम यहाँ पे जनरेट होता है साथियों स्पाइडर के रूप में। इसको हम बड़ी आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं कि स्पाइडर किस तरीके से हमको यहाँ पे मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने 1 लाख रुपए से स्पॉन्सर किया, और 1% पर डे का प्रॉफिट उसे जनरेट हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उन्हें, और 1000 के पीछे में हमें 8 से 16% का प्रॉफिट, कहने का मतलब ये हुआ कि 80 रुपए से लेकर के 160 रुपए आपको पर डे का प्रॉफिट जनरेट होगा। यदि मंथली वाइज देखा जाए तो 2400 रुपए से 4800 रुपए आपको मंथली प्रॉफिट जनरेट होगा साथियों। और वही किसी ने यदि 10 लाख रुपए का निवेश कर दिया तो यहाँ पे आपको 24,000 रुपए से लेकर के 48,000 रुपए तक का केवल स्पाइडर वेब रिवार्ड आपको मिलेगा साथियों। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कितने बड़े मतलब स्पाइडर के रूप में भी आपको इनकम यहाँ पे मिल सकता है। उसी प्रकार लेवल 2 में हम चलते हैं। लेवल 2 में क्या होगा, आपको जैसे किसी ने 1 लाख रुपए डाला हुआ है और यहाँ पे 1000 रुपए उसको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो 5 से 10% यानी 50 से 100 रुपए के आसपास आपको मंथली प्रॉफिट जनरेट होगा, जहां पे 1500 रुपए से यहाँ पे 3000 रुपए। और इसको यदि हम देखते हैं
कि 10 लाख रुपए यदि किसी ने डाल दिया तो आपको 15,000 से 30,000 रुपए तक का मंथली प्रॉफिट यहाँ पे स्पाइडर के रूप में इनकम, लेवल इनकम मिल सकता है साथियों। ठीक है। और लेवल 1 लेवल 2 में यदि हम देखते हैं, यदि किसी ने 20 लाख रुपए कर दिया तो 20 लाख रुपए से आपको स्पाइडर कितना आएगा, 39 से 78,000, यानी कितना बड़ा यहाँ पे हमको स्पाइडर के रूप में रिवार्ड मिल सकता है साथियों। लेवल 3 लेवल 4 यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि सारी चीजें जो है पीडीएफ में आपको दिखाई दे रही हैं। लेवल 3 में हमको 4 से 8% यानी 1,000 रुपए का 4 से 8%, 40 से 80 रुपए यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आप यहाँ पे मान लीजिए उसको मंथली यदि हम देखते हैं तो 1200 से 2400 रुपए पर मंथ यहाँ पे आपको स्पाइडर के रूप में इनकम यहाँ पे मिलता है साथ। किसी ने 10 लाख रुपए डाल दिए तो यहाँ पे आपको 12 से 24,000 रुपए लेवल 3 में भी। और यदि लेवल 1 लेवल 2 यदि 30 लाख रुपए किसी ने डाल दिया तो आप देखिए यहाँ पे कितना बड़ा जो स्पाइडर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, 51,000 से मतलब 1,02,000 रुपए के आसपास यहाँ पे आपको यहाँ पे इनकम जनरेट किए कर सकते हैं। मतलब काफी बड़ा इनकम आप यहाँ पे स्पाइडर के रूप में भी आप ले सकते हैं साथियों। लेवल 4 में यदि हम देखते हैं तो 1,00,000 रुपए का यानी 1% यहाँ पे प्रॉफिट, 1,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट हो, 3 से 7% यदि हम देखते हैं तो 30 रुपीज से 70 रुपीज पर डे यानी लगभग 900 रुपए से 2,100 रुपए पर मतलब मंथ यहाँ पे निकाल सकते हैं। 10 लाख यदि किसी ने डाला तो 9,000 रुपए से 21,000 रुपए तक का मंथली स्पाइडर भी आपको मिल सकता है साथियों। और यदि किसी ने 40 लाख रुपए डाल दिया तो यहाँ पे 60,000 से लेकर के 1,23,000 तक के स्पाइडर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं साथियों। ठीक है। तो स्पाइडर को हम इसी तरीके से देखते हैं कि जो लेवल वाइज जो मैंने आपको बताया उस तरीके से आप यहाँ पे बड़ी आसानी से यहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे लेवल 5 के लिए भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेवल 5 में 3 से 6% यहाँ पे आपको प्रॉफिट जनरेट होता है 30 से 60 रुपए। 900 रुपए से लेकर के 1,800 रुपए तक का आपको मंथली प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। यदि किसी ने 10 लाख रुपए के अमाउंट की एलजीएनएस स्टेक कर दिया तो वहां पे 9,000 से 18,000 रुपए पर मंथ आपको प्रॉफिट मिलता है। यानी 50 लाख पे 69,000 से 1,41,000 रुपए तक का आपको यहाँ पे स्पाइडर मिल सकता है। यदि उसे ईयरली हम काउंट करें तो 8,28,000 और 16,92,000, मतलब इतना तो साथियों किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो वो पैकेज होता है जितना हमें आसानी से स्पाइडर के रूप में यहाँ पे मिलता है साथियों। तो यहाँ पे देखिए आप स्पाइडर में भी बहुत बड़ा इनकम आप ले सकते हैं, लेकिन लेने के लिए जो क्राइटेरिया है साथियों जो मैंने आपको बताया उससे आपको फुलफिल करना पड़ेगा। 15 डायरेक्ट करने पड़ेंगे 10,000 यूएसडीटी का यहाँ पे आपको अपने सेल्फ आईडी में स्टेक करना पड़ेगा, तब कहीं जा करके आप यहाँ पे स्पाइडर वेब को लेने के हकदार यहाँ पे रहेंगे। हम लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 सबका ले ही रहे हैं, धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ना है। जैसे आपको वॉल्यूम आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपको डिसीजन लेना है और सीखते हुए आपको अपने सेल्फ आईडी में और अपने डायरेक्ट को ध्यान में रखते हुए, अपने वेल लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है साथियों। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे का जो हमारा रिवॉर्ड जो है इसे दाव रिवार्ड कहते हैं। दाव रिवार्ड जो है हमारा, तो आप समझ सकते हैं कि दाव रिवार्ड लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है साथियों, क्योंकि बगैर मेहनत के यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। दाव रिवार्ड के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत क्या करनी पड़ेगी कि आपने जितने भी साथियों के यहाँ पे इनवाइट किया, आपकी जो फ्रेंड्स है जिनको आपने ओरिजिन प्लेटफॉर्म में लेकर के आया, उनके माध्यम से आपको क्या करने पड़ेगा कि दाव रिवार्ड के लिए आपको एफर्ट ये डालना पड़ेगा कि आपको ABC यानी 3 लेग के ऊपर में आपको काम करनी पड़ेगी। और 3 लेग के ऊपर में इस तरीके से काम करनी पड़ेगी कि आपको पहले लेग में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको $50,000 का बिजनेस आपको करना पड़ेगा। दूसरे लेग में भी, बी लेग में भी आपको $50,000 का बिजनेस करना पड़ेगा, और सी लेग में भी आपको $50,000 का बिजनेस पड़ेगा। यानी उसको यदि हम INR वैल्यू में काउंट करते हैं तो 50-50, ए में 50, बी में 50 और सी में 50, यानी तीनों में 50-50 लाख का बिजनेस जो है वो होना चाहिए। तब आप सबसे पहले पायदान यानी V1 आप अचीव करते हैं, और V1 जो है यहाँ पे मिशनरी कहलाते हैं साथियों। और यहाँ पे V1 में जो इनकम आपको यहाँ पे जनरेट होता है, आपको ओवरऑल आप
आपके जो वॉल्यूम है उसका 1 से 5% का LGNS टोकन के रूप में आपको हर 8 घंटे में आपको दाव रिवार्ड के रूप में आपको इनकम जनरेट होते हैं, जिसको आप यहाँ पे बहुत सारे दाव है वो देख भी रहे हैं, वो जानते हैं कि दाव रिवार्ड जो है वो वाव रिवार्ड है, जिससे आप एवरीडे आप उसे आप निकाल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और वो जो इनकम जो आता है V1 में जो है वो लगभग लगभग देखा जाए तो 10,000 से लेकर के 20,000 रुपए पर डे, यानी 3 लाख रुपए से लेकर के 6 लाख रुपए मंथली आप यहाँ पे इनकम जनरेट कर पाते हैं साथियों। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो दाव रिवार्ड है वो कितना बड़ा रिवार्ड है, और काफी बड़ा रिवार्ड है, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, वो आपको करना पड़ेगा साथियों। अब हम चलते हैं दाव रिवार्ड के अगले V2, यानी जिसे समुराई बोलते हैं। V2 में क्या करना होता है? V2 के लिए आपको ए लेग में जैसे मान लीजिए ए लेग में आपको 1.5 लाख रुपए, यानी ए लेग में $1.5, बी लेग में $1.5 और सी लेग में भी आपको $1.5 करेंगे, तब कहीं जाकर के आप समुराई बनते हैं। और समुराई बनने के बाद में आपको ओवरऑल टर्नओवर का 2 से 10%, यानी यहाँ पे आपको दाव रिवार्ड के रूप में हर 8 घंटे में आपको इनकम जनरेट होती है। और वो इनकम जो जनरेट होती है वो इस तरीके से यहाँ पे आप डैशबोर्ड में देख रहे हैं। डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 20,000 रुपए से लेकर के 30,000 रुपए पर डे आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे पर डे। साथियों आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इनकम आपको यहाँ पे मिल सकता है, जो कि आपकी पूरे वॉल्यूम का 2 से 10% होता है। तीसरे के लिए हमें क्या करना होता है वो कि नाइट कहलाता है। और तीसरे के लिए हमें ए लेग में $3 लाख, बी लेग में $3 लाख और सी लेग में $3 लाख का हमें बिजनेस मेंटेन करना होता है, वॉल्यूम मेंटेन करना होता है, तब कहीं जाकर के हम यहाँ पे V3 बनते हैं साथियों। और V3 बनने के बाद में आपको यहाँ पे आपके वॉल्यूम का 4 से 15% का यहाँ पे आपको इनकम जनरेट होता है। 4 से 15% का जो इनकम है वो 30,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए पर डे यहाँ पे आप इनकम जो है वो जनरेट करते हैं साथियों। तो आप समझ सकते हैं कि 30,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए पर डे, यानी कितना बड़ा इनकम आपको यहाँ पे आप जनरेट कर रहे हैं। यानी यहाँ से लाइफ जो है आपकी बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो जाती है साथी, क्योंकि काफी बड़ा इनकम होता है। V4 की तरफ हम चलते हैं। V4 में मैसेंजर है यहाँ पे। और मैसेंजर के लिए आपको क्या करना है कि ए लेग में आपको $5 लाख का बिजनेस मेंटेन करना है। बी लेग में भी आपको 5 लाख का बिजनेस मेंटेन करना है। सी लेग में भी आपको 5 लाख का बिजनेस मेंटेन करना है साथियों। और यहाँ पे आपको ओवरऑल टर्नओवर का 6 से 20% के आसपास जो है आपको दाव रिवार्ड के रूप में आता है, और हर 8 घंटे में आता है। और यहाँ पे आप 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए पर डे का इनकम यहाँ पे जनरेट करते हैं, और वो भी हर 8 घंटे में आपको ये जो दाव रिवार्ड जो है आता है साथियों, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं, पर डे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं V5 की तरफ। V5 में आपको ABC, यानी ए लेग में आपको 10 लाख का बिजनेस करना पड़ेगा, बी लेग में भी आपको 10 लाख का बिजनेस करना पड़ेगा, और सी लेग में भी आपको 10 लाख का बिजनेस करना पड़ेगा। और जैसे ही आप V5 कंप्लीट होते हैं आप वेनरेबल आप कहलाते हैं। और यहाँ पे 8 से 25%, यानी आपके टोटल वॉल्यूम का आपसे मतलब 8 से 25% का आपको दाव रिवार्ड के रूप में इनकम जनरेट होता है, हर 8 घंटे में आपको आता है। और आपको 1 लाख से 3 लाख रुपए पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पे इनकम जनरेट होता है साथियों। काफी बड़ा इनकम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आगे चलते हैं। यहाँ पे जो अंतिम और छठा जो यहाँ पे वो कहलाता है आपका मास्टर। और मास्टर के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको ए लेग में और आपको बी लेग में आपको सी लेग में, तीनों लेग में आपको V5, यानी ए में भी आपको V5 बनाने पड़ेंगे, बी में भी आपको V5 बनाने पड़ेंगे, और सी में भी आपको V5 बनाने पड़ेंगे। जब आप तीनों लेग में तीनों लेग में आप V5 बना देते हैं, तो V5 बनने के बाद में आप बन जाते हैं V6, यानी 3 लेग में V5 क्रिएट करने के बाद में आप
एज ए मास्टर, ग्रैंड मास्टर के रूप में जाने जाते हैं। और मास्टर को यहाँ पे क्या उसका प्रतिफल मिलता है, यहाँ पे दाव रिवार्ड के रूप में यहाँ पे 10 से 30% पूरे वॉल्यूम का उसे जो दाव रिवार्ड के रूप में उन्हें मिलता है, वो लगभग लगभग यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 से 5 लाख रुपए पर डे के हिसाब से यहाँ पे दाव रिवार्ड के रूप में साथियों एज ए मास्टर को यहाँ पे मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा इनकम जो है यहाँ पे आप यहाँ पे जो दाव रिवार्ड जो है यहाँ पे ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आप यदि ओरिजिन में आए हैं तो बड़े, आपको जैसे भी लगे, आप धीरे काम करना चाहते हैं धीरे काम करें, आप रेंगते हुए काम करना चाहते हैं रेंगते हुए, घसटते हुए काम करना, जैसे भी काम करें, लेकिन आप एक प्लानिंग के तहत काम करें। और प्लानिंग के तहत काम करते हुए दाव रिवार्ड को लेने के लिए आप प्रयास करें, क्योंकि दाव रिवार्ड को लेने का प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में यदि जो भी चीजें आप अपने जीवन में जो ड्रीम्स हैं, जो जिसको फुलफिल करना चाहते हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, है ना, जिसे आप कर्ज मुक्त होना चाहते हैं, इन सब चीजों से आप जब डिसीजन लेंगे तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगे साथियों। ठीक है, तो चलिए दाव रिवार्ड को हम बोलते हैं यहाँ पे वाव रिवार्ड साथियों। और वाव रिवार्ड जो है यहाँ पे बड़ा शानदार रिवार्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इनकम कितनी, मतलब ज्यादा यहाँ पे आप इनकम आप जनरेट कर पाएंगे साथियों, कि बहुत बड़ा यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है। और यहाँ पे एक चीज देखने लायक है कि सिस्टम हमें बहुत रिलायबल, बहुत जेन्युइन, बहुत इथिकल सिस्टम हमें मिला। आज देखिए साथियों, मैं 40+ हूँ, 40+ में मुझे ये प्लेटफॉर्म मुझे आज मिला। मैं ये सोचता हूँ कि आज जो लोग जो है बिलो, जिनकी उम्र जो है 20 से 30 के बीच में है, आज उनको ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, तो आज उनके जीवन में क्या बदलाव आएगा यदि वो 20 है। कई लोगों को मैंने देखा है बहुत कम उम्र में जो है वो आज ओरिजिन प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं और बहुत बड़ा इनकम यहाँ से वो जनरेट कर रहे हैं। यानी उनकी लाइफ कहाँ पे जा रही है आप समझ सकते हैं साथियों। तो साथियों जो 3 पार्ट थे वो मैंने क्लियर किया। एलजीएनएस के फ्यूचर के ऊपर में मैंने बात किया, लेवल इनकम के ऊपर में बात किया, दाव रिवार्ड के ऊपर में मैंने बात किया, मैंने बात किया स्टेकिंग के ऊपर में मैंने बात किया। अब आप देखते हैं कि जो जो पॉइंट्स जो क्लियर करनी थी, स्पेशली वो सारी चीजों को मैंने क्लियर किया। अब हम चलते हैं यहाँ पे हमारे सर्विस पार्ट की तरफ। तो जो द रॉयल टीम का जो उद्देश्य है साथियों, यहाँ पे एक उद्देश्य आपके लिए ये है कि बहुत प्रयास करते हैं, हमारी जो पूरी टीम है वो आपके लिए भरकस प्रयास करती है। हमारा सपोर्ट और सर्विस हम यहाँ पे देते हैं कि देखिए क्या क्या सर्विस आपको द रॉयल टीम यहाँ पे आपको देती है। डेली ट्रेनिंग सपोर्ट, डिजिटल और फिजिकल सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलता है साथियों। किसी प्रकार की आपको समस्या हो, चाहे टेक्निकल हो चाहे फिजिकल हो, आपको किसी भी तरीके से यहाँ पे आपको प्रयास किया जाता है आपकी समस्याओं का हल कर सके। सेमिनार सपोर्ट यहाँ पे डिजिटल और फिजिकल सेमिनार और होते हैं साथियों, जिससे आपको सीखने का मौका मिल सके। हैंड होल्डिंग यहाँ पे सपोर्ट आपको बाय टॉप लीडर्स एंड टेक्निकल टीम के माध्यम से आपको डे बाय डे जो है यहाँ पे आपको लीडर्स के माध्यम से और टेक्निकल टीम के माध्यम से आपको सपोर्ट मिलती है साथियों। 24/7 कॉल्स एंड व्हाट्सएप चैट सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलता है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है, द रॉयल टीम का हिस्सा बनिए और यहाँ पे आप मतलब इन सर्विस का फायदा लीजिए साथियों। व्हाट्सएप कम्युनिटी सपोर्ट यहाँ पे मिलता है आपको, यानी समय से आपको सारी चीजें जो है अपडेट होती हैं। डिजिटल टूल्स और ऑटोनॉमस ऑटोमेशन सिस्टम है यहाँ पे, जो कि कॉइन सेल और बाय और सपोर्ट के ऊपर में हम बात करते हैं। तो ये सारी जो है सुविधाएं जो है आपको जो है द रॉयल टीम आपको देती है साथियों, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। एक्स्ट्रा सर्विस, एक्स्ट्रा ऑफर और सपोर्ट बाय द रॉयल टीम ये आपको देती है। एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट एंड सेशन लाइक अ डिजिटल मार्केटिंग एंड माइंडसेट के ऊपर में यहाँ पे काम होता है साथियों। क्योंकि देखिए अभी मैं यदि बात करूं कि द रॉयल टीम जो है अभी जो है शुरुआत हुआ है और इस शुरुआती दौर में लगभग लगभग 1 महीने हमें कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अभी ये शुरुआती दौर केवल शुरुआत है साथियों। इस सिस्टम में यदि हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीजों को अभी हिडन रखा गया है। जो सिस्टम जो हमारा जो रॉयल सिस्टम है, अभी बहुत सारे पहलू जो है आपको सीखने अभी बाकी हैं, जो कि माइंडसेट के ऊपर में जो जब आपको जो मिलेगी, आगे जो प्रोग्राम है बहुत तगड़ा आपको
जब हम बूट कैंप में जाएंगे तो जो जो बहुत सारे जो चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, मतलब बहुत जो चीजों के लिए आपको 50,000 से 1 लाख रुपए का खर्च करना पड़ता है, वो चीजें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगी साथियों। तो बने रहिएगा द रॉयल टीम के साथ में। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ बने हुए। बट लेकिन अभी मेरी समाप्ति नहीं हुई, मैं कुछ चीजों के ऊपर में आज आपसे बात करना चाहूंगा। और यहाँ पे चलते हैं साथियों। अ, यहाँ पे हम चलते हैं, कुछ चीजों में आपको और शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। हम चलते हैं फिर एक बार फिर से, हम चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ में और हम चलेंगे गूगल पे। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर, बिल्कुल क्लियर है अभी? जी सर क्लियर है। चलिए चलिए ठीक है सर, हम चलते हैं अब कॉइन मार्केट कैप की तरफ में। बस थोड़ा सा मैं आपका समय और लूंगा साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपको आपका यहाँ पे। तो चलिए हम चलते हैं साथियों, अब हम आ गए हैं कॉइन मार्केट कैप की तरफ आ गए हैं। तो कॉइन मार्केट कैप में हमने सर्च किया एलजीएनएस की तरफ, हमने सर्च किया साथियों। ठीक है, तो ये मेरा मुझे काफी अच्छा लगता है, इस चीज को मैं इसलिए आपके समक्ष शेयर कर रहा हूँ ताकि हो सकता है आप इसे नोटिस करते हैं, जरूर आप देखते होंगे। बट लेकिन आज आपको विस्तार से मैं इसके बारे से इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा साथियों। बहुत सारे लोगों के जहन में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे मतलब डाउट्स हैं। तो हो सकता है वो डाउट्स जो है आज आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी स्कैन के ऊपर में मतलब ये जो है हमें कॉइन मार्केट कैप के पोर्टल पे हमें दिखाई दिया। और हमारे सिस्टम को लेकर के हम यहाँ पे हमने रीड करना चाहा। जब हमने रीड किया तो हम इसको लेकर गए, और हम लेकर गए इसको, हम लेकर चलते हैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे। बड़े आसानी से हम समझने का प्रयास करते हैं साथियों यहाँ पे। ठीक है, हम चलते हैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे गए, और चैट जीपीटी पे जाकर के हमने जो स्क्रीनशॉट किया है, इससे बड़ी आसानी से समझने का प्रयास करते हैं कि सिस्टम क्या बोलता है, कॉइन मार्केट कैप ने क्या बोला है हिंदी में। ठीक है, और हिंदी में बड़ी आसानी से हमें समझा देंगे कि जो सिक्योरिटी सिस्टम जो इन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम जो है यहाँ पे जो इन्होंने ऑब्जर्व किया है उसके ऊपर में हम बात करते हैं साथियों। रेस्पॉन्स वन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी व्हाइट लिस्ट रेस्ट्रिक्शन नॉट फाउंड, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई ऐसा नियम नहीं है कि सिर्फ चुने हुए लोग ही खरीद और बेच सकते हैं साथी, ये सबके लिए है ना। कूलिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन नॉट फाउंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं खरीदने के बाद बेचने में जबरन इंतजार की शर्त नहीं है यहाँ पे। ब्लैक लिस्ट रेस्ट्रिक्शन नॉट फाउंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी वॉलेट को ब्लैक लिस्ट करने का फंक्शन नहीं मिला। ट्रेडिंग सस्पेंशन फंक्शन नॉट फाउंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं मालिक ट्रेडिंग को अचानक बंद नहीं कर सकता। सेल रेस्ट्रिक्शन नॉट फाउंड, टोकन बेचने पर कोई छुपी रोक नहीं है, किसी प्रकार का कोई हिडन क्लॉज नहीं है यहाँ पे। एंटी वेल मैकेनिज्म नॉट फाउंड, बड़े होल्डर्स पर कोई खास लिमिट नहीं लगाई गई है, यानी कितना भी बड़ा मतलब होल्डर है वो होल्ड कर सकता है, कितना भी बड़ा सेलर है वो सेल कर सकता है साथियों, किसी के लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट रिनाउंस्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिनाउंस क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट का मालिक हक छोड़ दिया गया है, मतलब डेवलपर अब बदलाव नहीं कर सकता। यानी कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट रिनाउंस जो है वो जिन्होंने डेवलपर ने मतलब यहाँ पे दोबारा आकर के यहाँ पे किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकता। सेल्फ डिस्ट्रक्ट नॉट फाउंड, यानी कॉन्ट्रैक्ट खुद से खत्म यानी डिलीट नहीं किया जा सकता साथियों। यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल में कहीं पे भी डिलीट का ऑप्शन नहीं है। मिंटिंग रिस्क नॉट फाउंड, नए टोकन मनमर्जी से नहीं बनाए जा सकते, यानी कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता। बैलेंस मैनिपुलेशन नॉट फाउंड, बैलेंस से छेड़छाड़ का कोई भी सिस्टम नहीं है। मैलिशियस क्रिएटर नॉट फाउंड, यानी क्रिएटर के पास कोई खतरनाक कंट्रोल नहीं मिला। यानी ये कौन बोल रहा है, ये कॉइन मार्केट क्या बोल रहा है साथियों। हैक रिस्क नॉट फाउंड, हैकिंग का बड़ा जोखिम भी नहीं मिला यहाँ पे। अपग्रेड रिस्क नॉट फाउंड, कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड करने के नियम बदलने की संभावना भी बिल्कुल
नहीं मिली साथी। यानी कितने बड़े पॉइंट्स यहाँ पे जिसके कारण जो डाउट्स हमारे जहन में आते हैं, सारी चीजें यहाँ पे आज क्लियर हो रही है साथियों। मॉडिफाइबल टैक्स नॉट फाउंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपग्रेड रिस्क नॉट फाउंड, यानी यहाँ पे बदलने की संभावना नहीं है। मॉडिफाइबल टैक्स नॉट फाउंड, ट्रांजेक्शन टैक्स बाद में बदला नहीं जा सकता, यानी जो प्रोटोकॉल में एक बार बना हुआ है वही कंटिन्यूअसली रन करेगा। यहाँ पे फ्रीजेबल अथॉरिटी नॉट फाउंड, किसी का अकाउंट फ्रीज नहीं किया जा सकता साथियों। यहाँ पे जो एक बार एंट्री ले चुका है वो ले चुका है, और उसके अकॉर्डिंग टू निवेश उसको प्रॉफिट जो है जनरेट होता रहेगा साथियों। कॉन्ट्रैक्ट कोड जो है वेरीफाइड है, कॉन्ट्रैक्ट का कोड पब्लिक और वेरीफाइड है साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार एलजीएनएस कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षित दिख रहा है, सिक्योरिटी स्कैन अच्छा होना 100% गारंटी नहीं। ये तो वो बोलेगा ही क्लॉज के रूप में। प्रोजेक्ट टीम क्वालिटी, मार्केट कैप और ट्रांजेक्शन भी देखनी जरूरी है, जो कि हम ऑलरेडी चीजों को देखते हुए समझते हुए काम कर रहे हैं साथियों। अब चलते हैं आगे। आगे हम चलते हैं रेस्पॉन्ड टू की तरफ। आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी, सॉरी साथियों, अब हम चलते हैं यहाँ पे फिर से डैशबोर्ड की तरफ हम चलते हैं, और डैशबोर्ड की तरफ जाकर के हम जो है यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप में हम चलते हैं एक बार फिर से, और कॉइन मार्केट कैप में हम चलते हैं ट्रेडिंग की तरफ में। अब ट्रेडिंग में इन्होंने क्या सिक्योरिटी स्कैन किया है उसके तरफ में हम चलते हैं, और यहाँ पे हम इसे भी स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट करके हम फिर से चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ। ठीक है साथियों, तो चलिए अब एक बार फिर से चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ। चैट जीपीटी में हम चलते हैं, और यहाँ पे हमने फिर से उसे स्कैन किया, और हमने उसे टास्क दे दिया हिंदी में। हिंदी में अब ये बताएंगे हमें, हमारे जो चैट जीपीटी भाई साहब है वो हिंदी में बताने जा रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है साथियों। आपके इस स्क्रीनशॉट में एलजीएनएस टोकन का सिक्योरिटी स्कैन ट्रेडिंग सेक्शन दिख रहा है, जिसमें ओवरऑल रिजल्ट सेव बताया गया। आइए आसान हिंदी में समझते हैं। अब देखिए किस तरीके से ओवरऑल रिजल्ट सेफ स्कैन के अनुसार सभी अभी कोई बड़ा ट्रेडिंग रिस्क नहीं मिला। टैक्स रेट यहाँ पे देख सकते हो, बाय टैक्स 0%, खरीदने पर कोई टैक्स नहीं कटेगा, ये बिल्कुल सही है, खरीदने पर कोई टैक्स नहीं कटता है। सेल टैक्स 5%, बेचने पर 5% टैक्स कटेगा। लोकल स्लिपेज चार्ज है, जो आप देखते हैं कि जब भी आप टोकन बनाते हैं तो 5% का जो है वो टैक्स लेता है साथियों। टोकन जब आप बेचते हैं, जब आप डाई बनाते हैं, तो आपका 5% जो है टैक्स के रूप में कटेगा साथियों। ठीक है, रिस्क एनालिसिस ट्रेडिंग के ऊपर में हम चलते हैं। हनी पॉट रिस्क नॉट फाउंड, ऐसा सिस्टम नहीं मिला जिसमें खरीद तो सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते। आप कभी भी खरीद सकते हैं और कभी भी बेच सकते हैं, आधी रात में भी बेच सकते हैं साथियों। ये आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा। गैस अब्यूज नॉट फाउंड, मतलब ट्रांजेक्शन में जबरदस्ती जबरदस्ती ज्यादा गैस फीस लेने का खतरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यूजुअल बाय टैक्स नॉट फाउंड, यानी खरीद पर अचानक ज्यादा टैक्स भी नहीं है। अनयूजुअल टैक्स नॉट फाउंड, बेचने पर छुपा हुआ अतिरिक्त टैक्स भी नहीं है। जो 5% उन्होंने इंगित किया है वही आपका लगता है साथियों। लिक्विडिटी रिस्क नॉट फाउंड, लिक्विडिटी हटाकर अचानक नुकसान करने का संकेत भी नहीं मिला। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं, उससे लिक्विडिटी लॉक को भी यहाँ पे बताया गया है कि लिक्विडिटी हटाकर अचानक नुकसान करने का संकेत भी नहीं मिला। रग पुल रिस्क नॉट फाउंड, यानी अचानक प्रोजेक्ट बंद करके पैसा लेकर भागने का रिस्क भी नहीं मिला। मतलब इसका मतलब साथियों, हम टोटली सिक्योर्ड मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर में हम रन कर रहे हैं, जिसे कॉइन मार्केट का बड़ी आसानी, जितनी आसानी से किसी को वो इतने सारे जो है मतलब एनालाइज करके इतनी मतलब 2 साल हो गए इसे एनालाइज करने में। कॉइन मार्केट कैप जो है एनालाइज करके हमें रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है साथियों। सातवां जो है एब नॉर्मल एयर ड्रॉप नॉट फाउंड, यानी संदिग्ध एयर ड्रॉप गतिविधि नहीं मिली साथियों। यानी ये 7 पॉइंट जो है जो सिक्योरिटी स्कैन की तरफ हमने देखा, यानी ओवरऑल रिजल्ट सेफ, यानी टोकन सिक्योरिटी ट्रेडिंग सेक्शन में हमने देखा। चलिए साथियों अब चलते हैं
सेक्शन तीसरे की तरफ में, और तीसरे में हम चलते हैं यहाँ पे आपको सिक्योरिटी स्कैन, यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप फ्रॉड की तरफ। अब फ्रॉड में क्या क्या चीजें इन्होंने स्कैन किया है ना, तो इन्होंने क्या पाया, इन्होंने जो पाया वो हम यहाँ पे अब देखते हैं। फिर से चलते हैं यहाँ पे, फिर से हम चैट जीपीटी भाई साहब को कमांड देते हैं, और इसको हमने कमांड दिया, हम इनको हमने बोला कि भैया आप हिंदी में बताइए, तो इन्होंने हिंदी में बताया हमें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है, इस स्क्रीनशॉट में एलजीएनएस टोकन सिक्योरिटी स्कैन फ्रॉड सेक्शन दिख रहा है। इसमें भी ओवरऑल रिजल्ट सेफ है साथियों, आसान हिंदी में समझिए, ओवरऑल रिजल्ट सेफ, स्कैन के अनुसार धोखाधड़ी से जुड़ा कोई खतरा नहीं मिला। अब ये किस किस तरीके से बता रहा है, फ्रॉड रिस्क एनालिसिस, फेक टोकन रिस्क नॉट फाउंड, यह नकली टोकन नहीं पाया गया, मतलब असली कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से जुड़ा है, ठीक है, जो कि हमारा एड्रेस जो है कहीं पे भी आप स्कैन आप कर लीजिए, आपको बकायदा सारी ट्रांजेक्शन आपको शो होंगे। स्कैम रिस्क नॉट फाउंड, स्कैम धोखाधड़ी का कोई सीधा संकेत नहीं मिला साथियों, ये भी आप देख सकते हैं। स्पाम रिस्क नॉट फाउंड, यानी स्पैम या संदिग्ध प्रमोशन गतिविधि भी नहीं मिली, यानी तीन रिस्क, यानी फेक टोकन रिस्क नॉट फाउंड। यानी आप देख सकते हैं कि मैंने तीन बिंदुओं के ऊपर में बात करी, और तीनों बिंदु जो है यहाँ पे जो सिस्टम के क्रेडिबिलिटी को, सिस्टम के मतलब जेन्युइनिटी को यहाँ पे शो कर रहा है साथियों। इस वजह से आज जो है पिछले 2 साल से जो हमारा सिस्टम जो है सस्टेनेबल है, क्योंकि डिप्लॉयर की जो नीयत है वो बिल्कुल कंप्लीट साफ है। उसे एक नया, मतलब एक नया एक इकोसिस्टम जो है, एक प्रोटोकॉल क्रिएट करना है, और उस प्रोटोकॉल के तहत जो कि ए स्टेबल और अनुबी जो है एटर्नल, मतलब आप देख सकते हैं, मतलब आपको शाश्वत दुनिया की तरफ लेकर के जा रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष यदि हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सेफ है, ट्रेडिंग सेफ है, फ्रॉड रिस्क सेफ है साथियों। तो अब आप समझ सकते हैं कि मतलब सिस्टम कितना जेन्युइन है, सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है साथियों, और आपके लिए मतलब डेवलपर कितनी बड़ी काम कर रहे हैं। आप बताइए कि हमारा जीवन जो है इससे उज्जवल हो सके, हमारा भविष्य जो है हम सारे सपनों को यहाँ से पूरा कर सके साथियों। तो आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन था वो यहीं तक का था साथियों, और आशा करता हूँ कि आपको आज का जो प्रेजेंटेशन है वो समझ में आया होगा। हमने लेवल इनकम की तरफ बात करी, हमने डाउ इनकम की तरफ बात करी, हमने फ्यूचर ऑफ एलजीएनएस की तरफ बात किया, हमने सेफ्टी फीचर्स को देखा, हमने कॉइन मार्केट कैप, जो कि कॉइन मार्केट कैप में यदि आपका आपका डाटा लिस्टेड है, इसका मतलब आप एक रिनाउंस मतलब प्लेटफॉर्म है, तभी आपका डाटा जो है कॉइन मार्केट कैप की तरफ में आता है साथियों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं अब आगे की कार्रवाई के लिए हमारे होस्ट को मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा। सर, मेरे मेरे तरफ से बस इतना ही था। तो धन्यवाद साथियों, आप मेरे साथ में बने रहे और आपने सुना। तो एक बार मैं होस्ट को यहाँ पे इनवाइट